अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजे यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास 12 है, जिसमें हम आज आपको मैं बताऊंगा कि हमारा जो है पाथ फाइंडर क्या काम होता है। पाथ फाइंडर हमारा एक पूरा क्या कहते हैं पैनल है, जो आप विंडो पे जाके यहाँ पे सिंपली यहाँ से पाथ फाइंडर को खोल सकते हैं। ये आप सिंपली इस तरह खोल लें। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इसमें क्या किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है। सबसे पहले जो हमारा है फर्स्ट, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सिंपली मैं एक शेप बनाता हूँ, दो शेप्स, ठीक है। पहला हमारा है यूनाइट। ठीक है। यूनाइट अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं सिंपली यूं करके, तो आपस में दो शेप को जो है ज्वाइन करवा देता है, मिक्स। ये देखें, यानी कि ये दोनों शेपों को आपस में मिक्स कर रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो यानी दो जो शेप्स कॉमन है उन दोनों को आपस में मिला रहा है। जो ये दो अलग अलग शेप्स थी, मगर जब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके यूनाइट टूल यानी सिलेक्ट किया तो क्लिक किया लेफ़्ट क्लिक, तो ये क्या हो गया, ये दोनों शेप ज्वाइन हो गई हैं, ठीक है। इस तरह ये दो शेप ज्वाइन हो गए। इस तरह अगर मैं तीन शेप भी करता हूँ, ये अब देखिए मैं सर्कल में करता हूँ, ये और ये, ठीक है। अभी तीनों शेप है। मैं अगर सिलेक्शन टूल से डायरेक्ट चार हैं बल्कि, इनको सेलेक्ट करके यूँ करते हुए देखें, यानी इस तरह की शेप्स ये ज्वाइन को आ देता है। ये हमारा क्या किसका काम है, ये यूनाइट टूल का काम है, ठीक है। अब मैं आपको इससे अगला बताता हूँ। मैं सिंपली रेक्टेंगल शेप लेता हूँ, दूसरा ये अब देखें, ये ना मैं दो शेप लेता हूँ। अब ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा अब दोनों को मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले दोनों शेप को आपने सेलेक्ट लाजमी करना है। अब देखना, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, यानी कि जो हमारा कॉमन पाथ है उसको सिर्फ रहेगा, जो यानी दोनों में है वो वाला यानी रहेगा, और जो बाहर वाला हिस्सा है वो आपका क्या कर देगा, माइनस। यानी कि अब आपकी दो शेप्स हैं, दो शेप्स में जो यानी जो हिस्सा है ना, अपर शेप जो हिस्सा है, जो अपर शेप वाला, उसको रहने देगा। लोअर शेप को यानी क्या कर देगा, माइनस कर देगा उनमें से। ये देखें, ये समझ आई है। मैं आपको एक दो शेप और बताता हूँ कि इसका क्या काम है। सिंपल ये मैं बना लेता हूँ, एक सर्कल बना देता हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल लिया था, मैं सिंपली सर्कल बना देता हूँ, जिसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर छोटे छोटे ये बना लेता हूँ, यानी कि ये आपकी शेप से जो ऊपर वाले छोटे छोटे हैं ना, जो जितनी भी आपकी शेप के ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको आपकी बैकग्राउंड से क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये हो गया। इसको मैं रेक्टेंगुलर टूल से लेके इसके सेंटर में आल दबाता हूँ, और इसको मैंने रोटेट टूल की पूरी क्लास ली हुई है। जिसने नहीं देखी वो देख ले, ठीक है। ये देखना, आपको बताऊँगा कि मैं कर रखा हूँ। ये हो गया। ठीक है, अभी मैंने बना लिया। अब मैं बता दूँ, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना शेप का, वो सबको माइनस करता है। मैंने सारी सेलेक्ट किया। अब देखना, यूँ ही मैं ये करूँगा ना, इन पे मैं कलर भी कर देता हूँ इन सब पे मैं कलर कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे, ये देखें, यानी कि जो आपकी शेप के ऊपर वाली हिस्से में दूसरी शेप आ रही होगी, उसको ये नीचे वाली शेप से माइनस कर देगा। ये इसका काम है, ये इस टूल का माइनस फोर्ड का टूल का काम है, ठीक है। यानी आप देखें यूँ, अब ये जितनी भी इसके ऊपर शेप्स थी, जो मैंने दूसरी शेप लाई थी, वो सारी इसके अंदर से इसने माइनस कर दी। इस तरह हम बड़े मज़े की शेप्स बना सकते हैं। ये वाला टूल भी आपको उम्मीद है समझ आया होगा। ये हम दूसरे पे जाते हैं कि तीसरा शेप हमारा क्या काम करता है। सिंपली अगर मैं ये करता हूँ और ये करता हूँ, अब इन दोनों को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये दो मैंने शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लें। आप सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर लें। अब जो इनमें आप देखेंगे कि जो कॉमन वाला हिस्सा आ रहा है, कॉमन वाले हिस्से को ये रहने देगा, बाकी जो साइड वाले हिस्से हैं उनको ये माइनस कर देगा। देखें, मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें, यानी अब जो इनमें कॉमन था उसको इसने रहने दे दिया। इसमें आप दो ही शेप ले सकते हैं। जो इससे अगला है वो कॉमन हिस्से को डिलीट कर देगा, और बाकी जो है उसको क्या कर देगा, उसको रहने देगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह मैंने ये ले लिया, अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, शिफ्ट से आपने सिलेक्शन टूल से दोनों को सेलेक्ट ज़रूर करना है। अब इन दोनों में जो आ रहा है कॉमन,
उसको यानी ये क्या करेगा, काट देगा, बाकी जो हिस्सा उसको रहने देगा। ठीक है, मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया, ये दोनों सेलेक्ट हो गया। अब देखना यानी कि इसने जो बीच वाला कॉमन हिस्सा था उसको काट दिया और बाकी जो टूल जो बाकी एरिया था आपका उसको इसने रहने दिया। ठीक है, ये काम हो गया इन चारों टूल का। अभी मैं आपको इन नीचे वाले टूल्स का बताता हूँ क्या काम है। ठीक है, जो बाकी चार रह गए, फिर मैं आपको ऊपर वाले में शेप मॉडर्न में यानी जो है बाकी आल्ट दबा के भी एक काम है वही बताना है। पहले मैं आपको नीचे वाला बता देता हूँ। समझे, हमने ये ली और ये लिया, ये लिया। अभी इसमें जितनी, बल्कि दो लेते हैं अभी इसमें जितनी भी शेप्स हैं ना वो आपको क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। मैं आपको बताता हूँ कि फिल और दोनों कलर दोनों के दोनों कलर बंद कर देता हूँ। अभी आप देखिए मैं जब इन पे ये करता हूँ, अब आप देखें इनको आपने क्या सब ये जब करके तो आपने तो इनको अनग्रुप करना है। आप देखेंगे आप इन पे कलर करना लाजमी था। मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो मैं कलर कर देता हूँ येलो। ठीक है, ये शेप थी। अब मैंने इनको अनग्रुप कर रहा है, ये देखें यानी इनमें जितने भी हिस्से होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये इस टूल का नाम भी डिवाइड है, ये देख ले डिवाइड टूल है। तो यानी ये इस तरह कोई जितने भी हुए तो ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। मैं इसी तरह आपको इसको सर्कल में बताता हूँ। ये देखिए अब ये है ना, ये मैं इसके बीच में एक लाइन ही काट देता हूँ। चले ये करके पेन टूल से ना ये देखिए ये हो गया। अब देखें सबसे पहले याद रखना है कि आपने जो ये लाइन करेंगे उसका कलर बंद होना चाहिए। ठीक है, ये अब कलर बंद है। अब ये दोनों ये बीच में से आर पार हो रहा है, मैं दोनों को मैं शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें ये हो गया। अब इनको सबसे आपने अनग्रुप लाजमी करना है, अनग्रुप करेंगे। आप देखें ये अनग्रुप करके इनको यहाँ पे सिलेक्शन है, ये देखें यानी किस तरह हो गए, डिवाइड हो गए। इस तरह आपकी ये यू डिवाइड होता है। ये आपका किसका काम है, डिवाइड टूल का। ठीक है, आपको भी ये भी समझ आ गया होगा। अब आपको मैं नेक्स्ट टूल के बारे में बताता हूँ। ट्रिम टूल, ये बहुत मज़े का टूल है और ये अक्सर ज़्यादातर काम आता है। अब देखिए मैं यूँ ज़्यादातर शेप बना लेता हूँ, इन सब का मैं अलग अलग काम अलग अलग वो कलर रखता हूँ। ओके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 2 मिनट आप बस रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, इन सब का कलर चेंज है। अब आप देखें कि जो बैकग्राउंड में इनका यानी अब बाकी हम लोग अगर कहीं सेव करते हैं पिक्चर तो इनका बैकग्राउंड भी आता है। अगर हम इनको ऑन ग्रुप कहीं और जाके करें तो अभी अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इनका जो अब ये सिर्फ ऊपर शो हो रहा है, सिर्फ वही हिस्सा रहे, बाकी जितनी बैकग्राउंड है वो सारे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। मैं सारों को सिलेक्ट करूँगा और डायरेक्ट ट्रिम पे क्लिक करूँगा। अब जो है अब आप देखेंगे मैं इनको जब उठाऊँगा, ये देखें इस तरह जब मैं इनको दोबारा अनग्रुप करूँगा, अब आप देखें ये देखें यानी जो इनके बैक वाला हिस्सा था वो सारा क्या हो गया, ऑटोमेटिक यानी डिलीट हो गया। जो हमारी शेप हमें जिस तरह चाहिए थी उसी तरह रहेगी। ये टूल भी आपको समझ आया होगा। इतना मुश्किल टूल नहीं है, बस एक दफ़ा यानी बंदे को पता होना चाहिए ताकि उसको समझ आ जाए कि ये चीज़ क्या काम करती है। मेरा लाजमी था बताना, इससे काफ़ी आइकन और काफ़ी इसमें आपको मदद मिलेगी, तो इस वजह से मेरा बताना लाजमी था। ये जो आपका बाकी इस नीचे वाले में ज़्यादा जो है पाथफाइंडर में जो नीचे वाले ये आपके कम ही यूज़ होते हैं। चले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह। अब ये दो है ना, अभी दो अगर ये एक ही कलर के हैं तो सिंपल अगर इन दोनों को हम सेलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे और इन पे मैं ये वाला क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा काम करेगा आपका, यूनाइट टूल वाला। जिस तरह यूनाइट टूल आपका काम करता था इस तरह आपका ये टूल काम करेगा। मगर इसमें ये फ़र्क है कि अगर आपका ये इसका एक का कलर अलग है, ठीक है, इसका कलर मैं रख लेता हूँ पिंक। अगर आप इन दोनों को आप सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो ये क्या किस तरह काम करेगा, ये ट्रिल टूल के मुताबिक काम करेगा। अब देखें हम इसको अनग्रुप करके क्लिक करें, ये देखें यानी कि इसने किस तरह काम किया। यानी कि अगर कलर सेम होगा ये जब आप काम करेंगे आपको पता चलेगा, ये काफ़ी आपकी मदद करता है। ठीक है, बाकी इस पर इतना ये जो ख़ास है ये कभी यूज़ भी नहीं होते। अभी मैं इनके अंदर आपको एक और चीज़ बतानी थी कि मैंने आपको बताया था कि आल दबा के भी ऊपर वाले टूल आपके काम करते हैं। ठीक है, मैं अब ये करता हूँ, ये वाला करता हूँ
और ये टूल करता हूँ। आपका यूनाइट टूल क्या काम करता है, अगर हम सिलेक्शन टूल से करें तो ये दोनों शेप्स को आपस में मर्ज कर देता है। अगर मैं आल्ट दबा के इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, इसने कर तो दिया है, यानी कि ये जो आपकी शेप है ये होगी है मर्ज, मगर आप इसको अभी यानी यूँ जो है इसको आप जो है ये देखें अभी भी आपको नज़र आ रही होगी, यानी ये जो आपकी है इसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन से ना इसको आप उठा सकते हैं, ये देखें यूँ मूव करवा सकते हैं। इसको आप इधर सेलेक्ट करें, ये देखें यानी ये आपकी होगी है, मगर आपकी इसको अगर आप अक्सर काम करते हैं और आपका ये यूँ नहीं हो रहा काम, तो आप इसको यहाँ पे भी रख के यहाँ पे भी रख लें, यहाँ पे भी रख लें, यानी ये आपकी शेप वहाँ से काटेगा, मगर ये उस वक्त तक काटेगा जब तक आप इन दोनों को, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने ये कर लिया, इनको सही कर लिया, अब इन दोनों को आप सेलेक्ट करें और एक्सपेंड कर दें। अब ये आपकी शेप नहीं लेगी, यानी अब ये आपकी शेप पक्की हो गई है। ठीक है, ये भी आपको समझ आया होगा। मैं आपको इससे अगले वाला बताता हूँ जो आपको मैंने बताया था टूल के बारे में। मैं ये कर देता हूँ जो ऊपर टूल को आपको वो कर देता था माइनस। ठीक है, अब मैंने यूँ कर दिया, समझे, सर्कल पे आपको बताता हूँ, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। मैं इसके बीच में एक और लेता हूँ, ये कर दिया। अब देखिए ये हो गया ना। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके ये वाला टूल करता हूँ। अब ये ऊपर वाले से माइनस कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि अभी ये एकदम यानी माइनस न करे, मैं इसको पहले चेक कर लूँगा ये किस तरह में। आल्ट दबा के इस पर क्लिक करूँगा, अब ये हो तो गया है, मगर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन से आप लाएंगे तो इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, यानी अब अपने मुताबिक अपने जिस तरह आप कहते हैं कि हमारा काम इस तरह से होगा, इस तरह मैं चाहता हूँ। ये देखें यूँ मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैंने कर दिया। मैंने वापस से क्या करना है, सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट करके एक्सपेंड पे क्लिक करना। अब आपका ये परमानेंट हो गया, यानी अब इसको आप वापस नहीं कर सकते। वो लोग पता कंट्रोल सेट करके करें, मगर यानी इस तरह ये आपका कुछ हो गया। देखिए कितने मज़े का बन गया। ये आपके ऊपर वाले हिस्से को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, अभी मैं आपको तीसरे वाले में भी यही है कि यानी अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, आप ले लेते हैं, चलें सर्कल से ही बता देता हूँ। यूँ किया और यूँ किया। ठीक है, अब इसमें आपका क्या करेगा, कॉमन वाले हिस्से को यानी कि रहने देगा, बाकी सबको काट देगा। अगर मैं इस पर आल्ट दबा के करता हूँ, आल्ट दबा के मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अभी ये आपका रहता है। अभी आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या कर सकते हैं, इसको आप वापस आप चाहते हैं कि अभी आपको ये हिस्सा नहीं चाहिए था, आपको कोई और हिस्सा चाहिए था, यहाँ तक चाहिए था, यूँ चाहिए था। ठीक है, यानी ये आप इसको यूँ सेलेक्ट करके, यानी अब आपको इतना ही चाहिए था, यूँ आप दोनों को सिलेक्ट करके एक्सपेंड पे क्लिक करें। अब आपका ये परमानेंट हिस्सा रह गया। इस तरह अब आपको ये मैंने 3 बता दिए, तो आपको उम्मीद है कि अगला भी समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पाथ फाइंडर टूल का काम था, यानी इसमें ये हमारा काम था कि पाथ फाइंडर टूल क्या करता है। ये 3 तो मैं आपको छोटा छोटा बता देता हूँ कि इनका क्या काम है। सिंपल जिस तरह हम लोग ये है ना, मैं बनाता हूँ ये। अब इसमें हमारा क्या होता था, अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ यानी कि मिनिमाइज़ वाला, तो ये आपको क्या करता था, फ्रंट से यानी माइनस करता था। अगर मैं ये वाला क्लिक करूँगा इन दोनों को सेलेक्ट करके, तो ये आपका करेगा बैक से माइनस करेगा। जो आपकी बैक वाली है यानी वो उसमें से माइनस करेगा, जो आपका फ्रंट वाला है वो रहने देगा। यानी कि जो फ्रंट वाला है वो यानी गायब कर देगा और जो बैक वाला वो रहने देगा। इसमें क्या हो रहा था, इसमें फ्रंट वाला रहने देता था और बैक वाला, यानी ये इसके उलट है। ठीक है, तो बाकी ये जो है ये इतने यूज़ नहीं होते। ये सिंपली आउटलाइन इसकी, अगर हम दो शेप्स को अगर इकट्ठा रख के हम सेलेक्ट कर देते हैं, ये देखें, और इसमें मैं क्लिक करूँगा, ये इसकी आउटर लाइन दे देगा। इसलिए मैंने आपको इतना बताया था, ये इतना काम में नहीं आता, यानी बहुत कम की इस तरह। बाकी जो अगला है वो भी ये ऊपर वाले टूल की तरह सेम काम करता है। उसमें मुझे नहीं लगता कि ये जो फर्स्ट टूल है आपका उसमें कोई फ़र्क होगा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों की, ये हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके अब देखें मैं ये क्लिक करूँगा, ये वही काम कर रहा है जो ऊपर आपके उस टूल ने काम किया था, ये वाले ने। सेम कोई फ़र्क तो नहीं है, क्योंकि जो कॉमन हिस्सा है उसी को भी रहने देता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास भी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी। आपने लाजमी हमारे चैनल एजे सॉफ्ट को सब्सक्राइब करना है और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। लाजमी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। ये आपको यानी आइकन वगैरह बनाने में और इस तरह में काफ़ी मदद देते हैं। ये हमारे पाथ फाइंडर टूल का काम था। तो इंशाल्लाह आज की क्लास भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आपको कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।